आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 2 साल बाद फिर शुरू हुआ मोटक्का से महू तक के रेल का संचालन। पहले दिन कम दिखी यात्रियों की संख्या। सनावद मार्च 2020 से तीर्थनगरी ओमकारेश्वर स्थित मोटक्का रेलवे स्टेशन से महू तक मीटर गेज रेल का संचालन बंद कर दिया गया था। 2 साल की समय अवधि बीत जाने के बाद स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद शनिवार से इस रेल का संचालन शुरू हुआ, जिसमें मानधाता विधायक ने रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पहले दिन जाने वाले यात्रियों की संख्या कम देखी गई। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं को इंदौर महू से सीधे कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए रेल विभाग द्वारा एक बार फिर दोनों का संचालन शुरू किया गया। इसे लेकर उत्साह के बीच नागरिकों ने रेल स्टाफ का फूल माला से स्वागत करते हुए उनका मुंह मीठा करवाया। मानधाता विधायक नारायण पटेल ने बताया कि रेलों का संचालन शुरू हो और नागरिकों को इसमें फायदा मिले, इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वहीं नगर विकास संघर्ष समिति द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, उसे लेकर भी रेल विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उनकी समस्या का क्रियान्वयन किया जाएगा। सनावद से खंडवा के बीच कुछ जगह कार्य बाकी है, उसे पूर्ण कर सनावद से भी ब्रॉडगेज की कनेक्टिविटी को आगे जोड़ा जाएगा। इस दौरान नगर विकास संघर्ष समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, नागरिक मौजूद थे। स्टेशन अधिकारी रवि बधवार ने बताया, ये सवारी गाड़ी सुबह 9:25 पर सनावद से रवाना होगी, वहीं वापस महू से शाम 6 बजे रवाना होकर रात 8:15 पर मोटक्का पहुंचेगी। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। महू तक रेलों का संचालन शुरू हुआ। इस संबंध में हमारे साथ नारायण पटेल हैं, मानधाता विधायक। इनके द्वारा क्या प्रयास किया गया, इस संबंध में सीधे जानकारी देंगे विधायक जी। क्या देखिए, अभी हमारे क्षेत्र में इंदौर इच्छापुर जो रोड का काम चल रहा था और मेरे अपने क्षेत्र में महू से लेकर खंडवा की रेलवे लाइन का काम भी चल रहा था। अभी मोटक्का से महू तक का जो रेलवे ट्रैक है पूरी तरह रेल चलने की स्थिति में हो गया। इसकी हमने मांग की, क्षेत्रवासियों के आधार पर, मांग करने के आधार पर मैंने भी पत्र किया, संवाद किया डीआरएम साहब से, ऊपर मंत्रियों से। उसका परिणाम आज आप देखने को मिल रहा है कि यहाँ से हरी झंडी बताई हमारे साथियों के साथ। ये एक व्यवस्था हुई है क्षेत्र के हमारे यात्रियों को समय से जाना, कम पैसे में जाना, आराम से बैठ के जाना। ये एक व्यवस्था हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से जो की है, उसके लिए मैं दोनों सरकारों को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे क्षेत्र की जनता को भी कि ये जो आपकी सुविधा उपलब्ध कराई है बड़े आराम से। हमारा एक यहाँ पे तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर है, कई श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, कई देशों से आते हैं। उनके लिए भी ये राहत भरा संदेश पहुँचा है। सनावद से लेकर खंडवा तक ब्रॉडगेज का काम पूर्ण हो चुका है, उसको शुरू होने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे आगे? देखिए, सनावद से लेकर खंडवा तक ब्रॉडगेज का जो काम पूर्ण होगा उसमें थोड़ी बहुत कमियां अभी, वो सुचारू रूप से हमारी मांग चल रही है, संघर्ष मांग हमेशा सतत मांग चल रही है। वो जैसे ही कंप्लीट होगा उसको हम फिर हरी झंडी बताएंगे, चालू कराएंगे। विकास संघर्ष समिति द्वारा भी आपको एक ज्ञापन दिया गया है रेलों से जुड़ी हुई समस्या को लेकर, उस संबंध में क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, 2-3 उनके मुद्दे अहम हैं। एक तो यहाँ का रोड का मेंटेनेंस वाला, ब्रॉडगेज लाइन को सुचारू रूप से चलाना, एक यहाँ सनावद में ओवरब्रिज का। इन सब को मांग को लेकर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पत्र भी लिखूंगा, मैं खुद भी मिलूंगा जनता के साथ जाकर, और जितना जो कुछ हो सकता है निश्चित इस क्षेत्र के विकास कराने के लिए तत्परता से काम करेंगे। सुबह 9:25 पर यहाँ से डिपार्चर रहेगा डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए, और वापसी में आने में रात को 20:05 पर आएगी। 17:45 पर डॉक्टर अंबेडकर नगर से चल के सुबह रात को 20:05 पर ओंकारेश्वर रोड स्टेशन पर आएंगी। कितने डब्बे रहेंगे इसमें? इसमें 6 कोच रहेंगे।